क्या आई लव यू के नाम पर आज लड़कियों के साथ धोखा होता है कि नहीं? नहीं, धोखा नहीं होता। राधा और कृष्ण शादी में नहीं है। राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। आपके कहने से नहीं होगा। हम कहें कि आपके माँ बाप का विवाह नहीं हुआ तो आप मान लोगे? रघुवंश का कौन से श्लोक में बताइए? ठेकेदार बनेंगे ये और आजकल नहीं है जीरो। अब देखो समाज में भड़काने वाले लोग कैसे होते हैं। मैं कितनी बढ़िया बात सुनाया और समाज बिल्कुल तुरंत बैठे भड़काने वाले। देखो ये बात पसंद नहीं आई। ऐसे लोगों ने देश को, ऐसे लोग देश को। लेकिन महाराज जी आप बेटी, अच्छा बताओ, मैं जितनी बहनें बैठी अभी जो मैंने बोला कि आई लव यू छलावा है, आप बताइए क्या आज आई लव यू के नाम पर बेटियों का शोषण नहीं होता समाज में? हो रहा है। बताओ इनको बताओ। न्यू जनरेशन से जवाब जी। क्या आई लव यू बोलने के बाद क्या लड़का लड़की शादी तक नहीं पहुंच जाते? वो शादी भी तो करते शादी हैं ना? कर लें। पर आपसे मेरा सवाल है, बताओ क्या आई लव यू के नाम पर आज लड़कियों के साथ धोखा होता है कि नहीं? नहीं, धोखा नहीं होता। हाँ? नहीं होता धोखा भी। चलिए वाह, बच्ची का कहना है धोखा नहीं होता। अब बताइए और कोई और? आप लोग मान रहे हैं कि नहीं होता, जबकि आप जान रहे हैं कि होता है। लेकिन देखिए, मुझे गलत सिद्ध करने के लिए आप जैसे बुद्धिमान लोग। ठीक है महाराज जी जी इस बात पे मैं सहमत हूँ। इस बात पे इन्होंने सच बोला है। इस बात पर सच बोला है। शादियाँ भी तो होती है, आई लव यू के नाम पे शादियाँ भी तो होती है। जरूर धोखे होते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आई लव यू मतलब है ही धोखा। हाँ, ज्यादा इसका धोखा मतलब ये होते तो हैं नहीं है भाई। महाराज जी मुझे इस सवाल बहन ने कहा कि आई लव यू का मतलब ठीक धोखा है है। ठीक है, उन्होंने कहा कि प्यार के नाम पर धोखे होते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि हर प्यार को, आई लव यू बोलने वाले को आप उसके ऊपर लांछन लगा दें। सारा प्यार जो है उसको आपने वासना से जोड़ दिया, हवस से जोड़ दिया। ये क्या ठीक है? प्यार सच्चा होता है। प्यार किसी लड़की और किसी लड़के का नहीं, प्यार तो माता और पिता का सच्चा होता है। एकदम सही बात बोली। वो राधा और कृष्ण तो पति पत्नी हैं, तो पति पत्नी को प्रेम होना क्या दिक्कत है? आपने बोला कि शरीर से प्यार होता है, कोई आत्मा का प्यार नहीं होता। आपने कहा शरीर से प्यार होता है, तो राधा को जो प्यार था कृष्ण जी से वो क्या था? सीता का जो प्यार था रामचंद्र जी से क्या था? और जो आज की डेट में जब आदमी एक दूसरे के साथ चलता है अंतिम दम तक, वो क्या होता है? राधा और कृष्ण पति पत्नी है, सीता और राम पति पत्नी है। पति पति बन के खूब प्यार करो। पति पत्नी के बिना जो आजकल रिलेशन पर रहते हैं और वो प्यार, वो गलत है, उसके लिए गलत बोला गया। शास्त्र के हिसाब से राधा कृष्ण की पत्नी है। गर्ग संहिता पढ़े हैं? नहीं, लोग कब उनकी शादी हुई थी, तारीख बता दीजिए। रुको बेटा रुको, कब उनकी शादी हुई थी? आपने गर्ग संहिता पढ़ी है? हाँ, सब पढ़े हैं। बताओ गर्ग संहिता उसका 16वां अध्याय उठा लो। कब शादी हुई थी? जब भगवान श्री, आपने वृंदावन आओ कभी, भांडीर वट है वहाँ वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी ने राधा रानी का श्याम सुंदर से विवाह कराया। गर्ग संहिता में लिखा, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा। कुछ पढ़ा भी तो करिए, हमारी भरोसे बैठेंगे सब। पढ़ लीजिए, राधा और कृष्ण शादी में नहीं है। राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। आपके कहने से नहीं होगा। हम कहें कि आपके माँ बाप का विवाह नहीं हुआ तो आप मान लोगे? प्रमाण दीजिए। आपने रघुवंश की बात कर रहे थे, आप रघुवंश मैंने निकाल के रखा है। रघुवंश का प्रमाण दीजिए, वो गाय वाली बात जो आप कह रहे हैं। हाँ। रघुवंश का कौन से श्लोक में बताइए? मैं अभी बता दूंगा, मेरे पास बताइए पुस्तक ना। रखी है। नहीं, प्रमाण की अब बात बेटा मेरे को रखिए। पता होता ना कि आप जैसे यहाँ लोग बैठे हैं तो प्रमाण लेके आता। प्रमाण लेके आना चाहिए। अब आपको ये नहीं पता कि आप मैंने नहीं पढ़ा है। सोचिए, इन्हें ये नहीं पता कि राधा का कृष्ण से ब्याह हुआ कि नहीं। वो बात सनातन की करने चले हैं, लेकिन ठेकेदार बनेंगे ये और आजकल नहीं है जीरो। महाराज जी, आपके प्रवचन की जो क्लिप हमने दिखाई, गुस्सा हो गए। उसको सुनकर ऐसा लग रहा है कि प्यार मोहब्बत वाले गाने तो आप सुनते हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत से परहेज की सबको सलाह पति देते से, पत्नी से, माता से, पिता से खूब प्यार करो, खूब प्यार करो। क्या आप चाहेंगे कि आपकी बेटी किसी और से जाके प्यार करे, किसी लड़के से? फिर जब आप अपनी बेटी के लिए नहीं चाहेंगे तो क्यों? तो करो, कोई हम पकड़ने आए? आपकी बेटी हो तो भेज देना किसी से प्यार करने। जा बेटा करके आप प्यार। और जैसे लड़कों की वासना होती है वैसे लड़कियों की नहीं हो सकती? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? पर शादी आपने कर लो, आपको बोला कि शादी कर लो, कोई वासना वासना बुझाओ, प्यार कर लो, क्या दिक्कत है? लेकिन यहाँ का मतलब ये है कि आपने तो सारे प्यार करने वाले लड़कों पर लांछन लगा दिया ना। कि जो दिल्ली मुंबई में पढ़ने जाते हैं वो लिविंग में रहते हैं और उनके माता पिता को उनके माता पिता को पीछे से जाके उनका मतलब ऐसे देखना चाहिए। मुझे लगता है ये अविश्वास की स्थिति माता पिता के मन में यदि उत्पन्न होगी तो वो अपने बच्चों को ट्रस्ट नहीं करेंगे। और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आज IAS, IPS, डॉक्टर यहाँ पे बने हुए हैं। तो ऐसे सिर्फ 1% बच्चों का जो पाश्चात्य संस्कृति से इन्फ्लुएंस है, उसको पूरे समाज को हम ऐसे नहीं देख सकते। तो मुझे ये बात पे थोड़ा सा ऐसा है कि आप इस पे अपना खुल के विचार दीजिए, ताकि हम जैसे बच्चे जो अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करके आए हैं ऊपर तक, शीर्ष तक, तो इस तरह का मैसेज ना जाए। दूसरा प्रश्न, पहले एक का सुन लो। ये बताओ, आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज में पढ़ती हो? हाँ। ये बताओ, आप खुद एक लड़की हो, एक बहन हो, एक बेटी हो, ये बताना मुझे कि आज स्कूलों में, कॉलेजों में लड़कियां लिव इन में और प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के
अधिकांश परसेंट भी आप बता दो मुझे, कितने परसेंट लड़कियां आजकल ये चक्कर में पड़ जाती हैं कॉलेज स्कूलों में, बताओ जरा, आप बताओ। देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत सारी लड़कियां कॉलेज स्टूडेंट में चक्कर में पड़ती हैं कि नहीं, ये बताओ। 1%, 1% 1 या 2%, 99% अपने माँ बाप का सुनती है। ऐसा नहीं है। यदि ये देखो, ये सब मना कर रहे हैं 2% नहीं, गुरुजी मैं ये कहती ये हूँ, लड़के लोग मना कर रहे हैं। नहीं, जो यदि नहीं, कितना? ये कह रहे हैं 75% लड़कियां बर्बाद हो जाती हैं, ये कह रहे हैं, मैं नहीं। नहीं गुरुजी, यदि